दोस्तों, आजकल हम ज्यादातर भगवान शिव की या तो शिवलिंग या फिर मूर्ति के स्वरूप में ही पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमेशा से ही ऐसा रहा है? भगवान शिव की विभिन्न कालों में किस तरीके से पूजा की गई है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भगवान शिव का जो सबसे पहला स्वरूप जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है, वहां भगवान शिव को पशुपतिनाथ या फिर शिवलिंग के तौर पर ही पूजा जाता था। पशुपतिनाथ यानी कि पशुओं के नाथ। वहीं वैदिक काल में भगवान शिव का ओम स्वरूप आया, जो कि गायत्री मंत्र में भी हमें देखने को मिलता है। जहां ऋग्वेद में हमें ओम के बारे में पता चला, वहीं यजुर्वेद जो कि तीसरा वेद है, इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। वहीं शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां पूरा का पूरा अध्याय ही भगवान शिव को समर्पित है, जिसे रुद्र अध्याय कहा गया है। और यही वह अध्याय है जिसमें भगवान शिव को सर्वव्यापी सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है पुराणों की। पुराणों में भगवान शिव के अनंत रूपों का वर्णन किया गया है। लगभग सभी 18 महापुराणों में आपको भगवान शिव का कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही पर जिक्र देखने जरूर मिलेगा। कुछ महापुराण तो पूरी तरह से भगवान शिव को ही समर्पित है। इसमें से एक है शिव महापुराण। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि शिव महापुराण में भगवान शिव के जीवन की कई घटनाओं का वर्णन है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस तरह है कि भगवान शिव ने शिवलिंग रूप क्यों लिया, ओम का महत्व क्या है, वहीं भगवान शिव एकांतवास में क्यों रहने गए। ऐसे ही भगवान शिव के बहुत स्वरूपों का वर्णन इस शिव पुराण में मिलता है। इसी में एक चैप्टर है रुद्र संहिता, जो उसमें ही भगवान शिव के ओरिजिन और उसके बाद उनसे भगवान विष्णु का सृजन और उसके बाद यह सृष्टि का बन, इसके बारे में वर्णन करता है। और उसी के बाद आता है लिंग महापुराण, जिसमें भगवान शिव के शिवलिंग रूप का एक विस्तार पूर्वक वर्णन है। कैसे भगवान शिव शिवलिंग रूप में आए, क्यों उन्हें शिवलिंग रूप में पूजा जाता है, पूजन विधि क्या होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, शिव पंचाक्षरी मंत्र, नंदी जी की पूजन विधि और भगवान शिव के अष्टमूर्ति रूप का वर्णन किया गया है। कूर्म पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों के बारे में, ब्रह्म पुराण में भगवान शिव के समुद्र मंथन एवं पृथ्वी को जिस तरीके से उन्होंने बचाया था उसके बारे में है। और अग्नि पुराण में भगवान शिव को परम पुरुष एवं ब्रह्मन के रूप में बताया गया है। तो इस तरीके से मध्यकाल का भाग था, उसमें भगवान शिव की लगभग प्रत्येक रूप में पूजा की गई। वहीं रामायण के समय में भी हमें पता महत्वपूर्ण देवता थे, असुर हो या फिर देवता, दोनों ही उनकी पूजा करते थे। भगवान राम का रामेश्वरम हो या रावण की लंका, दोनों ही जगह शिव भगवान की पूजा होती ही थी। दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। और इसी दौरान शिव तांडव स्तोत्र की भी रचना हुई। और वहीं महाभारत काल में भी भगवान शिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता, क्योंकि जब यह महाभारत का धर्म युद्ध होने वाला था, तब इंद्र की सलाह पर अर्जुन हिमालय पर भगवान शिव की तपस्या करने गए थे। और इसी तपस्या के बाद वरदान में भगवान शिव ने उन्हें पाशुपात अस्त्र दिया था। इस महाभारत के युद्ध के बाद भी पांचों पांडव भगवान शिव की आराधना के लिए हिमालय गए थे और तुंगनाथ नामक एक मंदिर की स्थापना भी की थी। यहाँ आज भी श्रद्धालु अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने जाते हैं। इसके अलावा कई ऋषि मुनियों, कई देवताओं, असुरों एवं राजाओं ने भी भगवान शिव की अनेक बार अनेक रूपों में प्रार्थना की। भगवान शिव की आराधना के इतने स्वरूप हैं जिन्हें एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसके लिए जल्द ही एक लॉन्ग वीडियो ले आएंगे। और तब तक के लिए आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।